सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है और प्रेस वार्ता का जो विषय है वो है जो अभी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन है कश्मीर में चल रहा है और आपने आज भी देखा, कल भी देखा कि किस तरीके से जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो किस तरीके से जिम्मेवारियों से परे होकर जनता के जवाब ना देते हुए और उनका किस तरीके से व्यवहार है। और मैं इसी सब के लिए मुख्यतः रूप से सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और प्रवक्ता माननीय अरुण गुप्ता जी से कि वो इस पे विचार रखेंगे और उसके बाद मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी जी भी इस पे अपनी बात रखेंगे। अरुण जी। धन्यवाद जोरावर जी और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे मीडिया के हमारे जो मित्र हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक चीज़ जो बहुत देर से हमारे सिस्टम में चल रही है वो कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो अपनी जब भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब वो बात करते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि एक सभ्य समाज के एक बात करने का ढंग क्या होता है। वो भूल जाते हैं कि एक सभ्य समाज में जहाँ हमको देखा जाता है एक उस रूप में जहाँ पे हम समाज का नेतृत्व करते हैं, भूल जाते हैं कि हमें कहाँ कितनी बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जब एलओपी के बारे में बात करते हैं, ये शायद भूल जाते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो एक हमारे भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया हुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। और वो ये भी बात भूल जाते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन। और वो आज इसको भूलते हुए जब बात करते हैं हमारे एलओपी साहब के लिए, वो उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो भाषा किसी भी सभ्य समाज में माननीय नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है और सबसे बड़ा जो इसमें विषय है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जान के ऐसे आदमी को रखा है। एक तो वो जम्मू से बिलोंग करते हैं और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम है कि ये आदमी जो है बिना एक ढंग से बात जिसको नहीं ना करनी आती है ना समझ आती है, गाली गलौज करना जो है वो उनके स्वभाव में है। और उसकी वजह से जम्मू के अगर नाम पे या जम्मू की सभ्यता के नाम पे या जम्मू के एक सिस्टम के नाम पे अगर कहीं बात बनती है या जम्मू के नाम पे अगर कोई बात होती है कि जम्मू में ऐसी बात है, तो जम्मू वालों की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अगर एक आदमी जो है वो अपनी जगह को भूलते हुए, अपनी पोजीशन को भूलते हुए वो उस आदमी के लिए बात करता है या उस सिस्टम के लिए बात करता है जिसको संविधान ने एक अधिकार दिया है, तो ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी बड़ा साफ लफ्ज़ों में कह देना चाहती है उनको कि आपको अपनी हदों में रहना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी हदें कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होती हैं। अगर आपको गाली गलौज करने का इतना शौक़ है या आपको गलत बातें करने का शौक़ है या आपको ऐसा शौक़ है कि आप जो भी चाहें, जा भी चाहें, जितना भी चाहें बोल दें, तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से आज कहना चाह रहे हैं कि ये बात हमें किसी भी तरह से माननीय नहीं है। हम इस बात को किसी भी कीमत पे, किसी भी जगह पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको ये समझना होगा कि ये चीज़ जो है वो अपने में बिल्कुल अमेंड कर लें। और एनसी को भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जम्मू को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं थी। आपने जान के ऐसे आदमी को सामने रखा जिसके बारे में आपको मालूम था कि ये आदमी जो है ये सभ्यता को भूल जाता है। आपको मालूम था कि ये जो है ये अपने सिस्टम को भूल जाते हैं, आपको मालूम था। और आप जान के आपने जम्मू की छवि पे आप एक बात करना चाह रहे हैं जो ठीक नहीं है।
मुझे बताइए किसी भी सभ्य समाज में कहाँ पे जगह है इस तरह के सिस्टम की? किसी भी सभ्य समाज में कहाँ पे जगह है? पॉलिटिक्स एक विषय है, पॉलिटिक्स में हम सब लोग बात करते हैं। पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं कि हम एक पर्सनल लेवल पे आके तू ता करके बात करना शुरू कर दें, जो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात जो समझनी होगी वो ये होगी कि जम्मू एज ए प्रोविंस, जम्मू एज ए सब्जेक्ट डज नॉट पैटर्नाइज दिस काइंड ऑफ पीपल। हम इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी पैटर्नाइज नहीं करते हैं, जम्मू पैटर्नाइज नहीं करता ऐसे लोगों को। और एनसी से हमारा एक अनुरोध भी रहेगा, और एनसी से हम एक कहना चाहेंगे कि आप जितनी जल्दी हो इसका संज्ञान लें और इनको आप चेंज करें। हम नहीं चाहेंगे कि जम्मू को रिप्रेजेंट करें। और दोबारा कहना चाहेंगे एक बात बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में, और उनको समझ आ जाना चाहिए कि जब भी वो कभी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में बात करें तो उनको अपनी सभ्यता और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए वो किसके लिए कितनी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये कोई पर्सनल काम नहीं है, ये काम जो है आप एक समाज में रहते हुए समाज के जो कायदे कानून है, समाज का जो एक मर्यादा है, समाज का जो दायरा है, उसमें रह के आपको काम करना होगा, उसमें रह के आपको बात करनी होगी। और अगर आप अपने दायरे नहीं जानते, आप अपनी मर्यादा नहीं जानते, आप अपनी सभ्यता नहीं जानते, तो आपको वहाँ बैठने का हक नहीं है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उनको समझ आना चाहिए कि हम सब के सब लोग जो हैं, जब हम आज एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी के साथ साथ हम एक जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू के रिप्रेजेंट करते हैं, तो जम्मू के लोग जो हैं इस बात का बहुत सीरियसली एक उनसे कहना चाह रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंट मत करिए अगर आपको इस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी है। हमें रिप्रेजेंट मत करिए अगर आपको इस तरह के चीज़ें करनी हैं, क्योंकि हम आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं लेना चाह रहे। और ये मान के आप चलें कि समाज में जो हम लोग बात करते हैं, हमारी अगली जनरेशन्स के लिए एक गाइडलाइन बनती है। क्या हम ये समाज तैयार कर रहे हैं? क्या हम ये समाज तैयार कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें ये मालूम ना हो कि हम कहाँ पे कितनी बात करनी है हमें? क्या हम अब अपनी जनरेशन को ये सिखा रहे हैं? क्या हम अपनी जनरेशन को ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो है जो मुंह में आए बात कर दीजिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है ये हमें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा दोबारा, वंस फॉर ऑल, कि आप अपने आप को अमेंड कर लीजिए। उप मुख्यमंत्री साहब, आप वहाँ पे जो बैठे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं बैठे हैं, आप वहाँ पे बैठे हैं क्योंकि एक आपको बैठा दिया गया है। और जब आपको बैठा दिया गया है, आप कम से कम उस सिस्टम के बारे में बात ना करें, उस मर्यादा को क्रॉस ना करें जो मर्यादा एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो मर्यादा एक सभ्यता सिखाती है, उस मर्यादा में रहना शुरू करें, उस मर्यादा के साथ चलना शुरू करें। और हम इसको आप एक सिंपल एक वो मत समझिएगा कि हमने कह दिया आपने सुन लिया। वी आर वेरी सीरियस, यह नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आपको अपना भाषा का, अपने सिस्टम का संज्ञान लेना होगा। मेरे साथ डॉक्टर ताहिर हैं, ये अपना बात रखेंगे। देखिए, जैसे अरुण जी अभी कह रहे थे कि डिप्टी सीएम साहब को जब पोजीशन दी गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा सोच समझ के उनको डिप्टी सीएम दिया की पोस्ट दी, कुर्सी दी, क्योंकि वो जम्मू को बिलोंग करते थे। और हमेशा जम्मू के साथ इस तरह का श्रीनगर की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। हमेशा सुतेला व्यवहार हमारे साथ किया जाता रहा। एक ऐसा इंसान थोप दिया गया जिसको बात करनी नहीं आती है, जो जब भी बात करता है तो उसके मतलब क्या होते हैं, मायने क्या होते हैं, आप सब समझते हैं। हम आने वाली अपनी जनरेशन्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब वो टीवी चैनल्स पे, पोर्टल्स पे, आज का मीडिया का ज़माना है, जब देखते हैं एक डिप्टी सीएम इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है तो क्या मैसेज जाता होगा? चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, जब वहाँ विज़िट करने जाते हैं तो किस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, चाहे वो अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, ये भी एनसी आज के टाइम पे देख रही है। इस इशू के ऊपर हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग देख रहे थे, क्योंकि हम नहीं समझते थे कि इस इशू को हम छेड़ें, क्योंकि ये आप लोग भी जानते हो कि जब कीचड़ में पत्थर मारा जाए तो छींटे आप पे भी पड़ती हैं। हम नहीं मारना चाहते थे, लेकिन आज पानी आहिस्ता आहिस्ता सर के ऊपर से जा रहा है, वो एकदम बेलगाम होते जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर क्यों
नहीं सोच रही, क्यों प्लान नहीं कर रही। बदकिस्मती है जम्मू के लोगों की, जबकि उमर साहब के पास और भी ऑप्शंस थी, और किसी को भी इस पोजीशन पे जम्मू से बिठाया जा सकता था, क्योंकि जम्मू से और भी तो लोग उनके जीत के आए थे। लेकिन एक ऐसे इंसान को बिठा दिया गया जो रोज़ सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है कि जिसका कोई भी सियासत में मायना नहीं होता है। सियासत बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, तभी काम करने का मज़ा आता है, तभी ज़मीनी सतह पे लोगों के काम, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ को आप रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस तरह का मुख्यमंत्री जो सुबह अपने घर से निकलता है तो उसे कुछ मालूम नहीं होता है कि आज वो कहाँ पे, किस पे क्या टिप्पणी करेगा, क्या लैंग्वेज यूज़ करेगा, क्या वर्ड्स यूज़ करेगा। इन्हीं बातों को मैं ख़त्म करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़ोरावर सिंह साहब से कि वो अपनी बात रखें। देखिए, सर्वप्रथम मैं इतिहास में थोड़ा जाना चाहूँगा कि भारत के बहुत ही बड़े और एक बहुत भारतीय जनता